ये सुबह पढ़ा गया था, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड ये थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बोल के बोल देते हैं। ओके, हमारा ये कर्व रहता है। ओके, कर्व का फंक्शन देता है। ओके, फंक्शन कुछ भी देता है, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऐसा कुछ देता है। देन यहाँ पर एक पॉइंट देता है, सपोज एक्स का 1 है तो ये 1 का स्क्वायर ये वाई द्वारा 3 आएगा। ओके, देन इसका स्लोप निकालना है। ओके, इसका स्लोप निकालना है, इसको टैंजेंट कहते हैं क्योंकि ये 1 पॉइंट में पास करता है। इसका स्लोप निकालना, स्लोप कैसे निकालता है? ओके, हम लोग सुबह का वीडियो में पढ़ाए थे। स्लोप एक बार एंगल फॉर्म होता है tan थीटा, 2 पॉइंट फॉर्म स्लोप होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। और अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 देता है तो स्लोप इक्वल टू माइनस ए बाई बी होता है। लेकिन 12 क्लास में स्लोप कैसे निकालते हैं? जो कर्व देता है उसका डेरिवेटिव करते हैं। ये इसका डेरिवेटिव करके पॉइंट पुट करने से तुम्हारा स्लोप आता है। तो ये देता है, इसका फंक्शन देता है। ये फंक्शन जो है ये y इक्वल लिख सकते हो, y इक्वल कितना एक्स स्क्वायर प्लस 2। इसका डेरिवेटिव करते हो। इसका डेरिवेटिव करने से 2x, ओनली डेरिवेटिव करने से स्लोप नहीं आता है। तो स्लोप ऑफ द टैंजेंट, इस लाइन का स्लोप कैसे आता है? तो डेरिवेटिव करके पॉइंट पुट करना है, ये 1 3। ओके, तो यहाँ पर जो डेरिवेटिव करके पॉइंट पुट करना है, एक्स का वैल्यू कितना 1 है, पुट करोगे, ये आपका स्लोप ऑफ द टैंजेंट आता है। ये आपका स्लोप ऑफ द टैंजेंट आता है। कभी कभी ये y भी रहता है तो ये y का वैल्यू भी पुट होता है। देन द्वारा इसका इक्वेशन बोलता है, इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट। कोई भी इक्वेशन के लिए दो चीज चाहिए, स्लोप चाहिए एंड एक पॉइंट चाहिए। कोई भी इक्वेशन के लिए दो चीज चाहिए, एक स्लोप चाहिए, एक पॉइंट चाहिए। तो स्लोप द्वारा आ गया है। अब इक्वेशन ऑफ टैंजेंट हम निकाल रहे हैं। इक्वेशन ऑफ ए टैंजेंट निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट कैसे? कोई भी इक्वेशन स्लोप चाहिए। स्लोप कितना है हमारा 2। ओके, तो देखिए टैंजेंट कौन सा पॉइंट में पास कर रहा है, 1 3 में पास कर रहा है। तो एक स्लोप तो इसका आ गया, इस लाइन का टैंजेंट का स्लोप आ गया, कितना आया? स्लोप 2 आया। ओके, कोई भी इक्वेशन के लिए दो चीज चाहिए, स्लोप चाहिए, पॉइंट चाहिए। तो स्लोप 2 है, पॉइंट ये है, तो ये इक्वेशन क्या आएगा? m इक्वल टू वाई माइनस 3 बाई एक्स माइनस कितना, पॉइंट क्या था इसका पास कर रहा जो 5 3 था, y माइनस y1 बाई एक्स माइनस x1। ओके, दैट इज कितना 1। देन इक्वेशन ऑफ ए टैंजेंट क्या आ जाएगा? ये 2x माइनस 2 इक्वल टू y माइनस 3, 2x माइनस 2 इक्वल y माइनस 3। देन तुम्हारा इक्वेशन ऑफ टैंजेंट आ जाएगा क्या? ये 2x माइनस y इक्वल टू 2x माइनस y इक्वल टू माइनस 2 उधर ले लीजिए, माइनस 3 प्लस 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। तो हम लोग का 12th क्लास में स्लोप कैसे निकलता है? ये डेरिवेटिव करके, इस फंक्शन का डेरिवेटिव करके और क्या वो पॉइंट पुट करने से स्लोप आ जाता है। और इक्वेशन, एनी इक्वेशन ऑफ लाइन का ये फॉर्मूला है। ओके, देन नॉर्मल एक है। नॉर्मल जो है कि ये लाइन को परपेंडिकुलर करता है, टैंजेंट को जो परपेंडिकुलर कहते हैं उसको नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, इस लाइन का नाम है नॉर्मल है। ओके, तो हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो उसका कंडीशन होता है m1 इंटू m2 क्या होता है? m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होता है तो तुम्हारा m1 दे दिया है कितना 2 दे दिया है, स्लोप ऑफ द टैंजेंट। हमें स्लोप ऑफ द नॉर्मल चाहिए तो m2 इक्वल टू -1/2 आ जाएगा। तो स्लोप इसका ऑफ द नॉर्मल क्या आ जाएगा? m2 -1/2। ओके, अगर तुम्हारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए तो क्या चाहिए? तो कोई भी इक्वेशन ऑफ तो दो चीज चाहिए, स्लोप चाहिए, पॉइंट चाहिए। तो स्लोप है -1/2 और पॉइंट वही 1/3। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऐसा निकलता है कि ओके, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। ओके, कोई भी इक्वेशन ऑफ लाइन उसका दो चीज चाहिए, स्लोप चाहिए एंड पॉइंट चाहिए। ओके, तो स्लोप इसका कितना आया है? नॉर्मल का स्लोप कितना आया? -1/2 आया। ओके, और स्लोप ऑफ द नॉर्मल होता है -1 बाय स्लोप ऑफ द टैंजेंट है। ओके, सुबह पढ़ा गया था। तो ये स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/2 और वही पॉइंट है जो पॉइंट टैंजेंट में पास करता है, नॉर्मल भी वही पॉइंट में पास करता है।
दैट इज 1 3, तो y माइनस 3 बाई ओके ये y माइनस 3 बाई एक्स माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बन जाएगा आपका कितना, ये माइनस एक्स प्लस 1 ये 2y माइनस 6, देन तुम्हारा ये आता है माइनस एक्स माइनस 2y माइनस 7, तुम्हारा इक्वेशन मल्टीप्लाई कर लीजिए माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल टू 7, ये तुम्हारा ऐसे इक्वेशन पे नॉर्मल आता है। ठीक है, तो हमारा स्लोप कैसे निकलता है, कोई भी लाइन ये नॉर्मल टांजेंट का स्लोप कैसे निकलता है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव करके पॉइंट पुट करने से आ जाता है, और नॉर्मल जो है वो टांजेंट को परपेंडिकुलर करता है, इसका स्लोप आ गया तो इसका स्लोप आ जाता है, स्लोप होता है माइनस 1 बाय स्लोप ऑफ टांजेंट का, जो कि सुबह हम पढ़ाए थे। अभी हम प्रॉब्लम्स करेंगे, देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ओके, तो पहला देखिए क्वेश्चंस करते हैं सभी, ये सभी एक ही टाइप का है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए, ये हमारा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.3। तो देखिए कैसे निकालते हैं, ये बोल रहा है स्लोप ऑफ द टैंजेंट टू द कर्व दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक है कर्व दिया है कितना, ये एक तो कर्व है, स्क्वायर का इक्वेशन क्या दिया, स्क्वायर का इक्वेशन दिया y इक्वल टू ये 3, ये रफ कर्व है, इसे पर्टिकुलर नहीं है, 3x4 माइनस 4x है। ओके, ये कर्व दिया, इसका इक्वेशन y इक्वल 3x4 माइनस 4x हो गया। देन हमें इक्वेशन नंबर टैंजेंट और स्लोप ऑफ द टैंजेंट निकालना है। एक टैंजेंट है, पास कर रहे, कोई भी पॉइंट ले लीजिए आप, 1 पॉइंट में पास कर रहे हैं, इसका स्लोप निकालना है हमें, और इसका पॉइंट दिया x इक्वल टू 4, x इक्वल 4 दिया तो y आप निकाल सकते हैं, x का 4 डालिए क्योंकि पॉइंट इस कर्व को भी सेटिस्फाई करता है, x का 4 डालिए, 4 का पावर 4 बोलिए कितना आता है, अरे 4 का पावर 4 बोलिए कितना आता है, 256, अच्छा इंटू 3, यस सर, 256 इंटू 3 कितना, दिस इज 18 1, 3 5 15 1, 16 1, 3 2 6 7 68 माइनस, सर हाँ सर जी हाँ बोलिए, सर इसको पहले डेरिवेटिव नहीं करेंगे? हाँ पहला पॉइंट निकाल दूं, मैंने एक्स पॉइंट दिया, वाई पॉइंट पहले निकाल देता हूँ। ओके, यस सर, ये एक्स का 4 डाल दीजिए, 4 का पावर 4 कितना आता है, 256 इंटू 3 कितना, 15 1 2 हाँ 3 5 15 16 1, हाँ अच्छा, माइनस ये क्या करना है, 4 डाल दीजिए, 4 4 जा कितना 16, तो ये पॉइंट क्या आ रहा है, 8 माइनस 6 कितना 2, 6 माइनस 1 कितना 5, 752 आएगा। ओके ठीक है, तो अच्छा हाँ, लेकिन ये वाई कोड नहीं तो जरूरत नहीं है। हमें क्या होता है, ये स्लोप कैसे निकलता है 12 क्लास में, 11 क्लास में स्लोप एक tan थीटा और एक तो 2.4 में y2 माइनस y1 में x2 माइनस x1, लेकिन 12 क्लास में स्लोपो पे लाइन और स्लोपो पे टैंजेंट कैसे निकलता है, उसको डेरिवेटिव करके पॉइंट निकालते हैं। ओके, पहला y इक्वल क्या दिया, y इक्वल क्या दिया, 3x4 माइनस 4x, ओके 3x4 माइनस 4x, पहला उसका डेरिवेटिव कीजिए, पहला dy बाई डी एक्स निकालिए, ये 4 3 12 एक्स क्यू आएगा, एक्स टू एन का फॉर्मूला एन एक्स इंटू एन माइनस वन, 4 से 12 एक्स 4 माइनस वन, ओके माइनस ये 4 एक्स है, ओके ओके ये 4 एक्स है तो माइनस 4 आएगा, डी एक्स बाहर ना जाए, ये आपका स्लो ये डेरिवेटिव निकला, तो स्लोप ऑफ द टैंजेंट, स्लोप ऑफ द टैंजेंट कैसे निकलता है, ओके उसका डेरिवेटिव करके पॉइंट, जो स्लोप है ये 12 क्लास में ये मेथड है, डेरिवेटिव करके पॉइंट पुट करना है, क्या पुट करना है, एक्स का 4 और कौन y का 752 पुट करना, तो ये कितना है 12x³ माइनस 4, तो पुट कर दीजिए कितना आएगा, ओके पुट कर दीजिए, ये 12 इंटू 4 का क्यूब माइनस 4, कभी कभी y भी रहता है, उसमें y भी पुट होता है। ओके
तो स्लोप ऑफ द टैंजेंट कितना आया, m इक्वल टू 12 इंटू 4 का क्यूब बोले कितना 64 64 माइनस 4 ओके, 12 4 जा 48 4 12 6 जा 72 72 प्लस 4 कितना 76 माइनस कितना 4, तो कितना आ रहा है देखिए स्लोप ऑफ द टैंजेंट 764 700 कितना 64, ठीक है। इसी तरह स्लोप ऑफ द टैंजेंट आता है, कुछ नहीं करना है, डेरिवेटिव करके पॉइंट पुट करने से स्लोप ऑफ द टैंजेंट आता है। नॉर्मल अगर पूछते तो अलग बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया, आपको डेरिवेटिव सीखना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, एक तो कर्व दिया है, ये रैशनल कर्व है, कोई भी कर्व है एक से मानने ले लीजिए, y इक्वल कितना x माइनस 1 बाय कितना x माइनस 2, हमें स्लोप ऑफ द टैंजेंट निकालना है एट x इक्वल टू 10, ओके। तो x का 10 है तो y का चाहिए, लिखिए कितना 10 माइनस 1 कितना 9, अगेन 10 माइनस 2 कितना 8, ये y 9 बाई 8 होता है, ओके। लेकिन यहाँ y नहीं चाहिए, ओके। देन स्लोप ऑफ द टैंजेंट कैसे निकलता देखिए, एक तो टैंजेंट है जो पास करता है इसी पॉइंट पे, ये टैंजेंट का स्लोप निकालना है। तो स्लोप ऑफ द टैंजेंट कैसे निकलता है, पहला डेरिवेटिव कर लेते हैं, ओके। y इक्वल टू एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2, ये u बाई बी मेथड गिरता है, ओके। u बाई बी मेथड आता है तो क्वेश्चन रूल, डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड माइनस डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन फर्स्ट बाई v स्क्वायर, ओके। डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन सेकंड माइनस डेरिवेटिव द सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव द सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट बाई v स्क्वायर, ये u बाई v होता है, ओके। तो यहाँ पर देखिए ये u बाई v करेंगे, डेरिवेटिव dy बाई dx, ये फॉर्मूला डेरिवेटिव द फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड माइनस डेरिवेटिव द सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट बाय v स्क्वायर, ओके, दैट इज x माइनस 2 का स्क्वायर। अगर आपको डेरिवेटिव आते हैं तो ये सब कर सकते हैं। तो ये dy बाई dx इक्वल टू क्या होता है, dx तो 1 होता है और -1 का डेरिवेटिव 0 होता है, ओके। dx 1 होता है, माइनस ओनली कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो 1 माइनस 0 1 आता है, 1 इंटू एक्स माइनस 2 आ जाएगा। इधर नेक्स्ट देखिए, ये भी dx 1 होता है और -2 का 0 होता है, तो 1 माइनस 0 1 होता है, 1 इंटू ये कितना आ जाएगा, हाँ ये x माइनस 1 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, ये रहेगा, इसका भी 1 हो जाएगा, रहेगा बाई x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ओके, डी स्क्वायर, ओके। तो देखिए कितना आ रहा है dy बाई डी एक्स, ओके, ये x माइनस 2 है, ये प्लस x माइनस से कट जाएगा, ये -2 प्लस 1 कितना आता है, -2 प्लस 1 कितना आएगा बाय कितना x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ओके। ये वीडियो छोड़ा गया सुबह का वीडियो, तो थोड़ा पढ़ लीजिए जो ऑप्शन थे, ओके। तो ये डेरिवेटिव निकल गया, ओके। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, स्लोप ऑफ द टैंजेंट, और डेरिवेटिव निकाल को पॉइंट पुट करने से हमें स्लोप ऑफ द टैंजेंट निकलता है, तो ओके। तो यहाँ पर निकालिए स्लोप ऑफ द टैंजेंट, स्लोप ऑफ द टैंजेंट कैसे निकालते हैं, वो जो m जिसे कहते हैं, वो डेरिवेटिव निकाल को पॉइंट पुट करना है। पॉइंट क्या दिया है, इस पॉइंट में टैंजेंट पास कर रहा था 10 और 9/8, 10 और 9/8, तो dy बाई डी एक्स हमारा कितना आया 1 बाई कितना x माइनस 2 का स्क्वायर, x का वैल्यू डाल दीजिए 10 माइनस 2, यहाँ पर y नहीं है, कभी कभी y भी रहता है, y का भी पुट होता है, ये 1 बाई कितना -1 हाँ -1 -1
ओके 8 का स्क्वायर कितना 64, ये तुम्हारा स्लोप ऑफ द टैंजेंट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। स्लोप ऑफ द टैंजेंट निकालना है, ये खुद कर सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट दिया तो वाई कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। ये y इक्वल क्या दिया, ये कॉर्ब दिया एक्स क्यू का। ओके कुछ भी कॉर्ब ले लीजिए अपना मन से, कुछ भी कॉर्ब ले लीजिए। ओके ये y इक्वल एक्स क्यू, ओके y इक्वल एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस 1, ये कॉर्ब दिया है। देन इसका टैंजेंट निकालना है 8 एक्स कोऑर्डिनेट 2। ओके ओके इसका टैंजेंट निकालना है। ओके तो इसका टैंजेंट निकालना है, इसका एक स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ द टैंजेंट शायद बोला है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टैंजेंट। ओके हाउ, अच्छा ये एक्स कोऑर्डिनेट दिया है, इसका 2 दिया है। ओके ये जो पॉइंट पास कर रहा है इसका 2 दिया है, तो वाई कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हैं। 2 का क्यू कितना 8 माइनस 2। ओके 8 माइनस 2 प्लस 1 कितना आ रहा है, कितना आ रहा है प्लस 1, ये आ रहा है कितना 7 शायद आ रहा है आपका। ओके सर हाँ बोलिए। सर ये क्वेश्चन में तो एक्स कोऑर्डिनेट तो दे दिया है तो और वाई वाई कोऑर्डिनेट का कोऑर्डिनेट तो कुछ काम नहीं है। काम नहीं है, फिर भी आप निकालिए, कभी कभी तो आ जाता है, आदत बना के रखिए। कोऑर्डिनेट में से कोऑर्डिनेट में कंप्लीट होता है, एक्स वाई रहता है, एक्स ओनली रहने से हो जाएगा क्या, वाई भी रहता है, तो वाई निकाल दीजिए ना, एक्स का 2, ये 8 माइनस 2 प्लस 1। ओके ये 9 माइनस 7, वाई कोऑर्डिनेट आपको निकालना पड़ेगा। ओके क्योंकि आगे जाके सभी में वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। ओके देखिए यहाँ पर तो स्लोप ऑफ द टैंजेंट क्या होता है, जो दिया है उसको डेरिवेटिव करके पॉइंट पुट करने से स्लोप आ जाएगी। एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 दिया है, वाई इक्वल टू कितना एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 दिया है। पहला डेरिवेटिव निकाले। ओके तो डेरिवेटिव क्या होता है, देखिए डी वाई बाई डी एक्स, ये कितना होता है 3x स्क्वायर माइनस 1 होता है, और ओनली 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, ये डी एक्स 1 हो जाता है। ओके तो स्लोप ऑफ द टैंजेंट हम कैसे निकलता है, स्लोप ऑफ द टैंजेंट कैसे निकलता है, जो डेरिवेटिव किए करने के बाद उसको पॉइंट भी पुट करना पड़ेगा। उसका पॉइंट क्या है, x का 10 y का 7 हो गया। तो थोड़ा देखिए ये 3x ही है, y नहीं है। ये 100 इंटू 300 माइनस 1 कितना आ रहा है, 300 माइनस 1 आ रहा है कितना 200 कितना, ये आपका स्लोप ऑफ द टैंजेंट है। ठीक है नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, हो गया बच्चों, ये कौन सा था 3 नंबर, 4 नंबर आप सर बनाए। एक्स टू है। हाँ बोलिए। सर एक्स तो सर टू है सर एक्स। x2 है सर। x2 दिया है, 11 होगा सर। यस यस सर। और सर x2 y7 सॉरी, x का 2 y का 7। ओके तो x का 2 डाल दीजिए, यहाँ पर भी x का 2 डाल दीजिए। ठीक है तो ये कितना आ रहा है 11 आ रहा है। तो देखिए ये 4 3 जा 12 माइनस 1। ओके तो स्लोप ऑफ द टैंजेंट कितना है 11 आया। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसका डिट्टो है, बना दीजिए क्वेश्चन नंबर 4। इसका एग्जाम में 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, लेकिन थोड़ा बड़ा बड़ा आता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया, ये कार्ब दे दिया इसका इक्वेशन दिया y इक्वल टू कितना एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2। ओके y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2। ओके यहाँ पर लिखना नहीं चाहिए।
ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दिया, y इक्वल टू, इसका इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दिया, y इक्वल टू कितना, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस, हैंडराइटिंग थोड़ा खराब हो रहा है, तुम लोग खुद बना लो बच्चों, मुझे वेट मत करोगे। देन इसका पहला डेरिवेटिव कर दीजिए। ओके, y इक्वल टू दिया कितना, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2। तो डेरिवेटिव बना दीजिए। ओके, इसका डेरिवेटिव बने कितना, 3x स्क्वायर माइनस 3। ओके, ये एक्स टू एन का फॉर्मूला एन एक्स इंटू एन माइनस वन, माइनस 3 आएगा, डी एक्स डी एक्स वन हो जाए, ओनली 2 का डेरिवेटिव ये आ गया 0। ओके, तो पॉइंट क्या दिया, एट एक्स इक्वल टू कितना दिया, कोई भी पॉइंट ले लीजिए, एट एक्स इक्वल टू 3। तो वाई कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों, 3 का क्यों कितना 27 माइनस 9 प्लस 2। वाई कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों, ये 20 से 29 20 आया। ओके, तो लिख दीजिए वाई कोऑर्डिनेट। देन स्लोप ऑफ द टैंजेंट हमें निकालना है। ओके, तो स्लोप ऑफ द टैंजेंट एट एक्स का 3 वाई का 20। ओके, देन तो लिखोगे, तो स्लोप ऑफ द टैंजेंट तो फाइंड करना है। ओके, 10 मिनट के बाद चला जाएगा। ओके, फिर वही लिंक को क्लिक करना। ओके, तो स्लोप ऑफ द टैंजेंट कैसे आएगा, इतना स्लोप ऑफ द टैंजेंट क्या आएगा, डेरिवेटिव करके पॉइंट पुट करना है। ओके, पॉइंट क्या था, पॉइंट बच्चों क्या था, एक्स का कितना 3 वाई का 20। ओके, 3 out 1. एक्स, तो ये एक्स का 3 डाल दीजिए, माइनस 3 कितना 27 माइनस 3 कितना 24। ठीक है, 24. नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। ये आपका पैरामीट्रिक इक्वेशन है। तो फाइंड द स्लोप ऑफ द, यहाँ पर नॉर्मल बोला है, टांजेंट वहां पर क्या बोला, टांजेंट बोला था, नॉर्मल बोला था बच्चों, अरे क्या बोला था, टांजेंट बोला था तो 4 में। Tangent. अच्छा ठीक है, यहाँ पर नॉर्मल का बात बोल रहे, देखिए एक कर्व है, यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट दे दिया, एक्स कोऑर्डिनेट क्या दिया, ए एक्स और ये वाई होता है। ओके, एक्स कोऑर्डिनेट दे दे ए कॉस क्यू थीटा। ओके, वाई कोऑर्डिनेट क्या दिया, ए साइन क्यू थीटा। ओके, देन वो बोल रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल, ये आपका टैंजेंट है, ये टैंजेंट को जो परपेंडिकुलर करेगा वही तुम्हारा नॉर्मल है, और वही पॉइंट में, जिस पॉइंट में टैंजेंट पास करता है, ये आपका नॉर्मल है, और ये 90 डिग्री बनाएगा। ओके, हाउ, पहला बात है, तुम निकाल सकते हो, पॉइंट निकाल सकते हो, एक्स पॉइंट में थीटा पाई बाय 4 दिया है, कॉस 45 बोलिए, एक्स निकाल सकते हो तुम, एक्स कितना 1/√2. देखो कॉस 45 एक डाल दीजिए, थीटा पाई बाय 4 दिया, कॉस 45 1/√2, 1/√2 को 3 बार इंटू कीजिए, कितना आएगा 1 बाय कितना 2√2 sir. ओके, नेक्स्ट वाई कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं, ये भी ए दिया है। ओके, ये 45 डालिए, साइन 45 1/√2 को 3 बार इंटू कीजिए, 1/2√2 आएगा। फिलहाल हमारा ये डेरिवेटिव थोड़ा अलग सा मेथड में निकलेगा। एक्स दिया है, इस पहले यहाँ पैरामीट्रिक इक्वेशन, पैरामीटर थीटा है, पहला dx बाय डी थीटा निकालोगे। ओके, और एक तो निकालोगे dy बाय डी थीटा निकालोगे, यहाँ पैरामीटर थीटा है, उसके बाद dy बाय डी एक्स कैसे निकलेगा। ओके, dy बाय डी एक्स कैसे निकलेगा, ये आएगा dy बाय डी थीटा, dy बाय डी थीटा
बाय क्या dx बाय डी थीटा। ओके, ये हमें निकलेगा ऐसे। वो स्लोप ऑफ द नॉर्मल बोला है, फिलहाल हमें स्लोप ऑफ द टैंजेंट निकालते हैं। ओके, हमारा स्लोप ऑफ द नॉर्मल होता है -1 में स्लोप ऑफ द टैंजेंट। ओके, अच्छा dx बाय डी थीटा बोलिए। ये तो बाहर रहेगा। देखो x इक्वल क्या था, 3 a cos थीटा का क्या होल क्यूब, a cos थीटा का क्या, cos थीटा का होल क्यूब। ये x इक्वल a cos थीटा का होल क्यूब है, क्या होगा, ये a बाहर रहेगा। पहला cos थीटा का डेरिवेटिव बोलिए, पहला अंदर वाला डेरिवेटिव। ओके, cos थीटा का डेरिवेटिव हुआ, फिर sin थीटा का डेरिवेटिव बोलिए। पहला सर cos थीटा का डेरिवेटिव, फिर x टू n का डेरिवेटिव बोलिए, nx इंटू n-1। मैं फिर से बोल रहा हूँ, द्वारा dx बाय डी थीटा जो आएगा, पहला ये अंदर वाला डेरिवेटिव आएगा cos थीटा का माइनस sin थीटा, फिर x टू द n का डेरिवेटिव आएगा nx इंटू n-1। ओके, देन dx बाय डी थीटा 8 डाल दीजिए, थीटा इक्वल π/4 निकाल दीजिए। dx बाय डी थीटा 8 थीटा इक्वल π/4 कितना होता है, क्या आएगा बच्चों, क्या आएगा देखिए, माइनस sin 45 बोलिए, ये cos 45 बोलिए, 1/√2 का स्क्वायर बोलिए, इतना आएगा बच्चों। और साइन थीटा का 1/√2, cos थीटा कितना 1/√2 का होल स्क्वायर। ओके, ये आएगा dx बाय डी थीटा बट थीटा इक्वल π/4। ओके, देन द्वारा फाइनल ये कितना है थोड़ा बोल दें, dx बाय डी थीटा ये माइनस 3a/2√2। अच्छा ठीक है, ये द्वारा ये थोड़ा अच्छे तरह नहीं लिखा गया, ये आएगा कितना -3a बाय कितना 2√2। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बार आप क्या कीजिए, y इक्वल कितना दिया बच्चों, y की पैरामीट्रिक इक्वेशन है, y इक्वल कितना दिया a sin p थीटा। ओके, y इक्वल क्या दिया a sin थीटा का होल क्यूब। ठीक है, अब क्या करेंगे, dy बाय डी थीटा, पहले अंदर वाला डेरिवेटिव बोलिए cos थीटा, फिर x टू n का डेरिवेटिव बोलिए। ओके, अब निकाले dy बाय डी थीटा और थीटा इक्वल टू π/4 निकालिए। ओके, ये क्या होगा, cos थीटा कितना, एक को थोड़ा अच्छी तरह लिखिए, तो cos π/4 बोलिए 1/√2 इंटू 3 साइन 45 का, हाँ होल स्क्वायर, दैट इज 1/√2 का होल स्क्वायर कितना आएगा, यहाँ 3 छोड़ दिए नहीं, 1/2। ये कितना आएगा 3a बाय कितना 3a/2 तो 3a/2√2। ओके, ये 3a/2√2। ओके, अभी हमें निकालना है ओके कि dy बाय डी एक्स और थीटा इक्वल टू π/4, जो स्लोप ऑफ द द्वारा tangents स्लोप ऑफ द tangent क्या होता है, क्या आएगा dy बाय डी एक्स थीटा इक्वल π/4 डिवाइड बाय dy बाय डी थीटा डिवाइडेड बाय dx बाय डी थीटा थीटा इक्वल टू π/4।
अच्छा dy बाई डी एक्स थीटा इक्वल पाई बाई 4 कितना आया है 3a बाई कितना 2√2। अच्छा dx बाई डी थीटा थीटा इक्वल पाई बाई 4 कितना है -3a/2√2। हाँ ये आएगा -3a बाई कितना 2। ये दोनों कट जाएगा ये आएगा -1। तो हमें स्लोप आया स्लोप ऑफ द टांजेंट आया कितना -1। ओके तो इसका स्लोप जो है मान जो है स्लोप ऑफ टांजेंट ये -1। ओके और इसका m2 ले लीजिए स्लोप ये 1 आएगा कैसे क्योंकि m1 इंटू m2 क्या होना है और भी ऐसा भी लिख सकते हो ये जब दो लाइन परपेंडिकुलर होता है m1 इंटू m2 -1 होता है। ओके जब दो लाइन परपेंडिकुलर होता है m1 इंटू m2 कितना -1 होता है। m1 तुम्हारा -1 है देन तुम्हारा स्लोप ऑफ द नॉर्मल होता है तुम्हारा स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या हो जाता है m2 जो है ये -1 बाई -1 दैट इज 1 और यू कैन से द स्लोप ऑफ द नॉर्मल दैट इज -1 बाई स्लोप ऑफ द टांजेंट ऐसे भी लिख सकते हो। हमें स्लोप ऑफ द नॉर्मल चाहिए दैट इज -1 बाई स्लोप ऑफ द टांजेंट। सुबह पढ़ा गया सुबह का वीडियो थोड़ा पढ़ लीजिए देख लीजिए। सर लास्ट में डायरेक्ट dy बाई dx निकाल के उसके बाद उसका थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 डायरेक्ट वैल्यू नहीं डाल सकते? हाँ ऐसे भी डाल सकते हो कोई बात नहीं। ओके ऐसे भी डाल सकते हो उसमें कोई बात नहीं। तो ये हमारा स्लोप ऑफ द नॉर्मल कैसा आया दैट इज -1 बाई क्या स्लोप ऑफ द व्हाट टांजेंट। ठीक है तो स्लोप ऑफ द टांजेंट बच्चों कितना आया था स्लोप ऑफ द टांजेंट कितना आया था -1 आया था। -1। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल 1 आ गया। ठीक है अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ऐसा भी कर सकते हो पहला dy बाई डी थीटा निकालोगे dx बाई डी थीटा निकालोगे लास्ट को थीटा का वैल्यू पुट कर सकते हो और पहले से कर दो थोड़ा छोटा आएगा और क्या जैसे करो। ओके लास्ट को थीटा का वैल्यू भी डाल सकते हो। अगर तुम्हें बोलता है पॉइंट क्या है ये आएगा। ओके थीटा का वैल्यू। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर कहाँ से 6, 7, 8 देखो ये भी बच्चों पैरामीट्रिक इक्वेशन है डिटो उसी तरह बनेगा। मैडम से 33 वाले से क्वेश्चन नंबर 6 देखिए फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व दिस। ओके आर थीटा इक्वल 5/2 बोल रहा है। ओके ये भी सेम थिंग है 5 की तरह है। ओके ये x इक्वल टू क्या दिया कोऑर्डिनेट एक्स वाई दिया x इक्वल टू क्या बोलिए देखो x इक्वल टू कितना 1 माइनस कितना a साइन थीटा y कोऑर्डिनेट क्या दिया b कॉस का थीटा। ओके अच्छा अगर तुम्हें पॉइंट चाहिए तो सिर्फ सिंपली डायरेक्ट डाल दो ना थीटा का वैल्यू पॉइंट आ जाएगा। ओके फिलहाल हमें यहाँ पर पॉइंट नहीं चाहिए हमें क्या चाहिए स्लोप ऑफ द क्या नॉर्मल चाहिए। पहला स्लोप ऑफ द टांजेंट निकालोगे फिर उसके बाद स्लोप ऑफ द नॉर्मल आएगा। ये वाला आपका नॉर्मल है। ओके तो ये क्या है ये टांजेंट है और ये आपका नॉर्मल है। ओके पहला आप टांजेंट का स्लोप निकालिए पहला ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है पहला dx बाई डी थीटा निकालिए। ये 1 का तो डेरिवेटिव 0 माइनस से आएगा डेरिवेटिव साइन थीटा कॉस थीटा
माइनस से आगे रखे 1 का ओनली कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ओके, और ये माइनस से आएगा डेरिवेटिव साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, नेक्स्ट तुम चाहो तो यहाँ पर डाल सकते हो dx बाई थीटा थीटा इक्वल पाई बाई 2 डाल सकते हो। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, अच्छा y इक्वल बी कॉस का थीटा है, y इक्वल टू बी कॉस का थीटा है। ओके, तो dy बाई डी थीटा कितना आएगा बोलिए, देखिए पहले अंदर वाला डेरिवेटिव बोलिए, अंदर वाला डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, डेरिवेटिव कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, फिर एक्स टू द एन का डेरिवेटिव बोलिए 2 कॉस थीटा, चेन रूल होगा, पहले अंदर वाला डेरिवेटिव फिर एक्स टू एन का डेरिवेटिव। ओके, अच्छा अगर तुम चाहो तो यार थीटा का वैल्यू डाल सकते हो। हमें फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स, ये आएगा डी वाई बाई डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। डी वाई बाई डी थीटा कितना, ये आया कितना, डी वाई बाई डी थीटा आया माइनस बी साइन थीटा, और ये इंटू 2 कॉस थीटा, एक साथ लिख सकते हैं। और डी एक्स बाई डी थीटा कितना आया, माइनस ए कॉस थीटा, माइनस ए कॉस थीटा। ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट भी वैल्यू पुट कर भी यहाँ पे कर सकते हो। बड़ा बड़ा हो तो वैल्यू पुट करने से छोटा हो जाएगा, इसीलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। ओके, ये प्लस बी बाई ए कितना, प्लस 2b प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2b क्या बाई ए साइन थीटा। ये हमारा आपका डी वाई बाई डी एक्स आया, लेकिन हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स थीटा इक्वल कितना पाई बाई 2। ओके, तो ये 2b बाई ए, ये साइन पाई बाई 2, दैट इज 90, दैट इज आंसर। स्लोप आया 2b बाई ए आया, ये स्लोप हो तो नॉर्मल आया, सो टांजेंट आया, जो डेरिवेटिव करके पुट कर दिए थीटा स्लोप हो तो टांजेंट आया। स्लोप हो तो टांजेंट आया। ओके, देन स्लोप हो तो नॉर्मल, देखिए जो आता है -1 बाई स्लोप हो तो टांजेंट, दैट इज इक्वल टू -1 बाई स्लोप हो तो टांजेंट। ओके, -1 बाई तुम्हारा क्या स्लोप हो तो टांजेंट, दैट इज 2b बाई ए, ये आ जाएगा माइनस ए बाई 2b। ओके, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 फाइंड द पॉइंट, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अभी पॉइंट निकालने के बाद सुबह आ गया, तो सुबह बोले थे पॉइंट के बारे में। ओके, जो एब्सेंट तो थोड़ा वीडियो देख लीजिए, पढ़ा गया सुबह का। और आप क्वेश्चन 7 देखिए, फाइंड द पॉइंट which and the point with the tangent to the curve parallel to the x-axis. Okay, देखिए ये एक तो कर्व है, ये कर्व का इक्वेशन दिया है y इक्वल कितना एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7, ये माइनस 9x, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। ओके, अगेन इसका जो टांजेंट है, इसका जो टांजेंट, जो है वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है।
एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल। ओके, ये एक्स है, ओके, और ये आपका वाई है। अच्छा, मैं सुबह बोला था व्हाट इज द स्लोप ऑफ द एक्स एक्सिस, योर tan 0 डिग्री, क्योंकि इसका जो थीटा है 0 डिग्री है, दैट इज 0, तो स्लोप ऑफ द एक्स एक्सिस होता है 0। जब ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के साथ, हम पढ़े थे अगर दो लाइन पैरेलल होता है, क्लास 11 में पढ़े थे, क्लास 11 में पढ़े थे कि अगर दो लाइन पैरेलल होता है, ये एक तो लाइन है, ये एक लाइन है, ये M1 है, ये M1 है और ये M2 है। अगर दो लाइन पैरेलल है, क्या कंडीशन है उनके बीच में? पैरेलल होते तो कंडीशन क्या होता है? M1 इक्वल कितना? M2। M1 equal to M2. हाँ, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है, क्या कंडीशन है उनका बीच में? M1 into M2 इक्वल M1 कितना? into M2 M1 into M2 equal to minus M1 into M2 इक्वल टू -1। ओके, -1। फिलहाल यहाँ पर पैरेलल है, तो स्लोप ऑफ द एक्स एक्सिस जो आएगा, ये स्लोप ऑफ द टैंजेंट भी वही आएगा, ये 0 आएगा, क्योंकि तुम्हारा tan 0 डी 0 सुबह बोले थे इसका स्लोप ऑफ द एक्स एक्सिस के बारे में। स्लोप ऑफ द वाई एक्सिस के बारे में 1/0 आएगा, tan 90 दैट sin 90 by cos 90, sin 91 cos 90 0 1/0। इसका स्लोप होता है वाई एक्सिस का 1/0, इसका स्लोप एक्स एक्सिस का tan 0, क्योंकि हम लोग का पढ़े थे जो स्लोप एक तो निकलता है वो एंगल फॉर्म में, एंगल फॉर्म में स्लोप पे लाइन क्या निकलता है? m इक्वल टू tan थीटा। जब ये एक्स एक्सिस का बोलता है, ये पूरा एक्स एक्सिस, ये जो स्लो लाइन है एक्सिस से पूरा पैरेलल हो जाता है, मींस एंगल 0 होता है। जब स्लोप ऑफ द एक्स एक्सिस बोलता है, एक्स एक्सिस का एंगल जो है वो 0 होता है, तो tan 0 डिग्री 0। ओके, स्लोप ऑफ द एक्स एक्सिस आ गया। अच्छा, स्लोप आ गया, स्लोप ऑफ द टैंजेंट कितना है बोलिए? स्लोप ऑफ द टैंजेंट कितना आया? 0। ये स्लोप ऑफ द टैंजेंट आपका 0 आया, ठीक है। दैट इज 0 आया, ठीक है। अच्छा देखिए, और एक तो स्लोप निकालते हैं डेरिवेटिव मेथड में। लेट द पॉइंट, वो पूछा है, पॉइंट पूछा है, ये पॉइंट पूछा है, लेट द पॉइंट x1 और क्या y1। ओके, देखिए पहला ये y इक्वल कितना, x³ माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 7। देखिए ये y इक्वल x³ माइनस 3x का माइनस 9x प्लस 7। ओके, हमारा डेरिवेटिव मेथड में भी एक तो स्लोप निकलता है, स्लोप ऑफ द टैंजेंट। पहला dy/dx निकाले, ये 3x², ओके, माइनस 6x माइनस 9, समझे? x² nx इंटू n-1, ये माइनस 3 तो बाहर रहेगा, x² का 2x आएगा, 2x इंटू ये माइनस 6x, और माइनस 9 बाहर रहेगा, dx 1 होता है, और ओनली ये का 0 होता है, ये माइनस 9 रहेगा, माइनस dx 1 हो गया, ओनली 7 का 0 हो जाएगा। ओके, तो स्लोप ऑफ द टैंजेंट और एक मेथड में कैसे निकलेगा? स्लोप ऑफ द टैंजेंट और एक मेथड में कैसे निकलता है? वो डेरिवेटिव करके पॉइंट पुट करते हो। स्लोप ऑफ द टैंजेंट और एक मेथड में कैसे निकलता है? डेरिवेटिव पॉइंट, इधर पॉइंट x1 y1 हमारा, डेरिवेटिव करके पॉइंट पुट करते हैं, तो ये एक तो स्लोप ऑफ द ये 3x1 का स्क्वायर माइनस 6x1 माइनस 9, ये भी स्लोप ऑफ द टैंजेंट है, और हमारा स्लोप ऑफ द टैंजेंट गिवन है कितना? 0। दोनों इक्वल कर लीजिए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा? ये भी स्लोप ऑफ द टैंजेंट है, और स्लोप ऑफ द टैंजेंट भी क्या दिया? 0 दिया। दोनों स्लोप ऑफ द टैंजेंट को इक्वल कर लीजिए, ये भी स्लोप ऑफ द टैंजेंट है और स्लोप ऑफ द टैंजेंट 0 दिया है। ओके, तो दोनों स्लोप ऑफ टैंजेंट, हमें पॉइंट निकालना बच्चों के, तो ये मिडिल टर्म पहला 3 कॉमन ले लीजिए, x1 का स्क्वायर माइनस 2x1, x1 का स्क्वायर माइनस 2x1 माइनस 3 इक्वल टू 0, 3 डिवाइड कर दीजिए, 0 हो जाएगा। ओके, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर लीजिए, x1 का स्क्वायर माइनस 2x1
x1 का स्क्वायर माइनस 2x1 माइनस 3 इक्वल टू क्या, 3 को क्या कीजिए, 3 and 1 कीजिए, 3 and 1 कीजिए, माइनस 3x1 प्लस x1। ओके, देखिए ये द्वारा मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन है, ये आप इसे इंटू कर लीजिए, माइनस कितना 3x1 का स्क्वायर है, 3 को 3 and 1 माइनस 3x प्लस 1। इसका दो रूल है मिडिल टर्म का, ऐड करने से माइनस 2x1 इंटू करने से माइनस 3x1 का स्क्वायर आना। इन दोनों में x1 कॉमन जाएगा तो x1 माइनस 3, इधर कुछ नहीं तो 1 जाएगा तो x1 माइनस 3। नेक्स्ट बार देखो, ये x1 माइनस 3 और ये x1 प्लस 1, तो एक पॉइंट आया, x1 इक्वल टू, दोनों पॉइंट होगा यहाँ पर, तो x1 इक्वल टू एक तो 3 आएगा और एक तो माइनस 1 आएगा। ओके, दो पॉइंट आएगा। हमारे x1 का एक पॉइंट आया, 3 1 आया, एक x अगर 3 है, एक पॉइंट बच्चों क्या आया 3 और एक तो माइनस 1 आया। देखिए x3 देने से y कितना बच्चा आ रहा है, डालिए, हमें पॉइंट फाइंड करना था, -20 -20 माइनस 20 श्योर है, Yes, और sir. x का 1 पुट करने से क्या आ रहा है, 1 12 माइनस 3 12 कितना आ रहा है, x का 1 पुट करने से 12 आ रहा है 12 12 आ रहा है। हाँ 12 आ रहा है। हाँ, तो चेक कर लीजिए। ओके, तो ये क्या है, हमें पॉइंट निकालने के लिए बोलता है। पॉइंट कैसे निकाल, जब पॉइंट निकाले बोलेगा तो स्लोप ऑफ द टैंजेंट दे देगा, स्लोप ऑफ टैंजेंट दे देगा, हमें पॉइंट निकालना है। एक तो तुम्हें डेरिवेटिव मेथड में स्लोप निकालोगे, डेरिवेटिव मेथड करके ये पॉइंट x1 डालोगे y1 और इसका स्लोप दे दिया होगा, दोनों स्लोप ऑफ द टैंजेंट इक्वल करके पॉइंट निकालना है। ओके, ठीक है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका बायोलॉजी है शायद, और एक क्वेश्चन कर दे, अरे कुछ बोलते नहीं Yes, हो। sir. अच्छा ठीक है, Yes, sir. हो। लास्ट क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन तो खत्म हो जाए, इजी क्वेश्चन है। Okay. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये y इक्वल कितना, x माइनस 2 का find the point on the curve which tangent is parallel to the chord joining this। देखिए ये तो कर्व है, कॉर्ड का ये कॉर्ड दिया है, कॉर्ड का पॉइंट दिया 2 0 और ये 4 4, ये कॉर्ड है। ओके, ये कॉर्ड है। ओके, अच्छा ये कॉर्ड है, ये ए पॉइंट और क्या, ये बी पॉइंट है। ओके, इसके साथ एक पैरेलल कर रहा है, टैंजेंट पैरेलल टू द कॉर्ड, ये एक टैंजेंट है, कॉर्ड को पैरेलल कर रहा है। ठीक है, अच्छा सुनिए, स्लोप ऑफ द बी आ जाएगा 2 पॉइंट फॉर्म में, स्लोप ऑफ द कॉर्ड निकाली, स्लोप ऑफ द कॉर्ड इन 2 पॉइंट फॉर्म में, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, क्लास 11 में पढ़े थे, असुबह भी मैं बोला था। तो स्लोप ऑफ द कॉर्ड आएगा 4 माइनस 0, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, 4 माइनस 2 आएगा कितना, 4 बाई कितना 2, कितना आया 2। अगर इसका अगर स्लोप अगर 2 है तो टैंजेंट का भी स्लोप 2 है, क्योंकि जब दो लाइन पैरेलल है उनका इक्वल होता है। अब स्लोप दे दिया, इसका पॉइंट नहीं दिया। ओके, ये पॉइंट हमें निकालना है, स्लोप ऑफ द टैंजेंट आ गया, फिर और एक तो डेरिवेटिव मेथड में स्लोप ऑफ द टैंजेंट आएगा, दोनों को इक्वलाइज करने से पॉइंट आ जाएगा। देखिए
अच्छा कर्व क्या दिया, y इक्वल x माइनस टू, y इक्वल x माइनस टू x माइनस 2 का होल होल स्क्वायर स्क्वायर। होल अच्छा स्क्वायर। पहला डेरिवेटिव कीजिए, पहला अंदर वाला डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 और माइनस टू का 0, 1 माइनस 0 1 आएगा, अंदर वाला डेरिवेटिव 1 आएगा, फिर x to n का डेरिवेटिव n x इंटू 2 into n माइनस 1 2 माइनस 1, ओके 2 इतना आएगा, ओके। देन स्लोप ऑफ द टैंजेंट कैसा आएगा, हमारा स्लोप ऑफ द टैंजेंट आता है डेरिवेटिव करके पॉइंट पुट करना है, यहाँ पर x1 y1 हम पॉइंट ले लिए, ये 2 इंटू x1 माइनस 2, ये भी एक स्लोप ऑफ द टैंजेंट है। अच्छा दिया है कितना स्लोप ऑफ द टैंजेंट, 2 दिया है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये भी एक तो स्लोप ऑफ द टैंजेंट है और स्लोप ऑफ द टैंजेंट 2 दिया है, देन x1 माइनस 2 इक्वल टू 2 डिवाइड हो जाएगा, 2 बाई 2 1 हो जाएगा, देन x1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो x1 पॉइंट आ गया 3, तो ये पॉइंट 3 आया, देखिए ये पॉइंट 3 आया। अच्छा 3 डाल दीजिए, 3 माइनस 2 कितना, और एक पॉइंट आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, 3 माइनस 2 कितना 1, 1 का स्क्वायर 1, ओके, तो कोऑर्डिनेट इज 3 1, ओके, तो पॉइंट इज 3 1, ठीक है। आज इतना रहने दीजिए, तुम्हारा नेक्स्ट क्लास और क्वेश्चन है हो जाएगा नेक्स्ट ईयर।